In previous lecture, we have discussed about continuity, about how to test, how to solve continuity, how to prove that it is continuous. We have covered certain tests like suppose limit f of x tends to c is equal to f of x. This is main test, which is limit value is equal to functional value. According to this, we are going to from today we are going to solve some examples, some good examples, and after that we will move on discontinuity. In this same way, suppose in this we are proving continuity, then suppose this is not continuous, it defines as this is discontinuous. Okay, somehow let's start. So example number 1, because in previous lecture we have discussed about continuity, in this we will apply some test and try to prove that this is continuous. So first example number 1, suppose question: examine whether the function f given by f of x is equal to x cube is continuous at x is equal to 0 or not. So in this we have to show that whether it is continuous or not. So let's, here it is given that f of x is equal to x cube. Then what we have to do is a third test. In previous lecture we have discussed about third test. What is that third test? Please comment in comment box. Okay, suppose limit x tends to c, f of x is equal to f of c. The limit value is equal to the फंक्शनल वैल्यू. क्या है? लिमिट वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें अप्लाई करते हैं. ठीक है, सपोज इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे? लिमिट x टेंस टू सी हमारा क्या है? हमारे किस पे अप्लाई करना है? 0 पे टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं. इज इक्वल टू 0, x टेंस टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x है तो x 0 पे जा रहा है तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू x क्यूब, मतलब 0 टू द पावर ऐसे क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0. हैंस प्रूफ दैट x टेंस टू c इज इक्वल टू, मतलब क्या होता है इसमें? फंक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है? लिमिट वैल्यू के इक्वल आ रहा है. फंक्शनल वैल्यू, लिमिट वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो इससे क्या प्रूफ कर पाए कि ये क्या है? 0 पे कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, इट इज़ कॉन्टिन्यू, सॉरी दिख नहीं रहा होगा बट अब दिखेगा. लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो क्या हो रहा है? 0 पे क्या हो रहा है हमारा? कंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक करना था कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो हमने x पुट किया तो फंक्शनल वैल्यू 0 आ गया. एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब है तो यहाँ पे हम लोग पुट किए तो 0 आ गया. तो हमारा क्या है? फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट वैल्यू, और लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो हमारा 0 आ गया x टेंस टू c पे. तो क्या हो रहा है हमारा? ये कंटिन्यूस है. ठीक है, इससे बढ़िया एग्जाम्पल करते हैं. और ठीक है, इससे बढ़िया सपोज हमें इस पे देखना है. डिस्कस द continuity of the function f of x is equal to x minus 1 mode of x minus 1 at x is equal to 1. अब हम क्या करना है कि x is equal to 1 पे हमें टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं. ठीक है, देखो
इसको पहले पढ़ने से पहले हम देखो इसको पहले एक्सपेंड कर ले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे, ठीक है। ये कब होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, ये क्या होगा, एक्स लेस देन वन होगा तब होगा, ठीक है। एक्स माइनस वन लेस देन, ये देखो जब इसका रूल ही है, ठीक है। अगर मोड में है ना कोई भी चीज़, सपोज मोड में है ना, जब हम इसको मोड हटाते हैं तो ये एक एक्स हो जाता है, एक माइनस एक्स हो जाता है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स लेस देन वन, ऐसे हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। ऐसे होता है जब मोड एक्स तोड़ते हैं। तो सेम यही सेम हम लोग यहाँ पे भी किए हैं, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही किए हैं। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करें, देखो इससे पढ़ाने से पहले हम चेक, सपोज यहाँ पे वन है ना, ठीक है, वन है, देखो इसका मैप और इसका मैप जब सेम आ जाए ना, सपोज इसका मैप ये है, ठीक है, एक ये है, एक्स वाई प्लेन में हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे है, और ये वाला माइनस एक्स माइनस वन, ये सपोज हमारा ये वाला है, मतलब लेट्स सपोज हम मतलब मान के चलते हैं, तो ये वाला जब पॉइंट होगा ना, अगर वन आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे वन आ गया, तो अगर वन पे जब क्रॉस कर रहा है ना तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्टीन्यूअस हो जाता है अगर क्रॉस किया। तो किसी भी ग्राफ में अगर सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इस मेथड में अगर ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और इसमें मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा। सपोज यहाँ पर 2.3 पे क्रॉस कर रहा है ना, 2.3 पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ग्राफ ले लो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस वन माइनस ए, पहले देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें यूज़ करेंगे। एक मेथड बताया था ना आपको, हाउ टू सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। ये वाला हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, इसको और इसको राइट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। तो सर सपोज चलो हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू, हमें किस पे चेक करना है, वन पे चेक करना है। तो वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, इसको माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, और जब हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वन, जब यहाँ पे हम वन पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसी तरफ इस पर भी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट पे भी चेक करते हैं। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, ये थर्ड मेथड है जो हम आपको बताया था, थर्ड टेस्ट, उसी पे अप्लाई हो रहा है। एक्स टेंस टू सपोज मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। एक और मेथड आपको बताएंगे जिससे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब पहले इसको देख लो राइट हैंड लिमिट को। अब सपोज राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस वन जब पॉजिटिव वन यहाँ पे पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस इट इज कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, इट इज कॉन्टीन्यूअस ऑन 0, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वन पे कंटिन्यूअस है। अब देखो कैसे यहाँ पे 1 पे कंटिन्यूअस है, देखो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आ जाए। मतलब कुछ भी ऐसा इसमें पुट करो जिससे इसका वैल्यू, सपोज यहाँ पे हमारा यहाँ पे हम पुट किए 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। तो इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे क्या है कि 1 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी 1 आ जाए। तो जो भी वैल्यू पुट करोगे अगर 1 आ गया, मतलब देख लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये वाला एक्सटेंस टू सी वाला मेथड नहीं है, ठीक है, जो हमने लिमिट एक्सटेंस टू सी वाला मेथड जो यूज़ किए हैं वो वाला नहीं है। ये वाला लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वाला मेथड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, जब राइट हैंड लिमिट हो जाए तो ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें भी कुछ ऐसा ही है। सपोज so that function f given by f of x is equal to x square plus 5 3, यहाँ पे
इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूअस। चेक करना है कि नॉट कंटिन्यूअस है, मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट, सपोज यहाँ पे अगर नॉट कंटिन्यूअस लिखा है ना, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे अगर कंटिन्यूअस नहीं हो रहा तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हम फर्दर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस के बारे में, पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है ना कि फंक्शन हमारा दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जा रहा है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो 3 हो जा रहा है। तो हम इसमें भी सेम, मतलब इसमें सपोज हमारा तो ये दे चुका है। सपोज हम लिमिट अगर सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर पुट करें, सपोज एक्स टेंस टू 0, क्योंकि हमें 0 पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 दे चुका है। तो देखो अगर ये वाला, मतलब सपोज इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट मानते हैं, तो अगर ये वाला सपोज ऐसे मानते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इसको मान लेते हैं, राइट हैंड लिमिट इसको मानते हैं, ये वाला अगर ये वाला वैल्यू सेम आ जाए, ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आ जाए, तो क्या होगा, उस पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हम पुट करके देखते हैं कि 0 पे कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। सो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ 0 रखो, ठीक है, 0 पुट करेंगे, 0 अगर पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स दैट इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f of x मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f of x, ठीक है। ये अगर जब हो गया तो क्या इम्प्लाई हो रहा है, इम्प्लाइज इट इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि 0 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं हो रहा है। ये वाला वैल्यू, ये वाला अगर वैल्यू और ये वाला वैल्यू 0 पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, ठीक है। ऐसे भी होता है, देखो सपोज हमारा अगर कुछ एग्जाम में ऐसे पूछ दिया कि सपोज एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं दिया है, मतलब इसमें टेस्ट करने के लिए नहीं दिया है एक्स इज इक्वल टू 0, तो व्हाट वी विल डू इज इस पे और इस पे ऐसा कोई वैल्यू चूज करेंगे एक्स का जिससे 3 आ जाए, ठीक है। अगर 3 आ गया तो समझो उस पार्टिकुलर वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सपोज कुछ भी नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव ले लो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये 5 है तो क्या होगा ना कि हमेशा 5 से इंक्रीज ही करेगा। 5 प्लस अगर 0 हो गया तो 5, या अब 1 करो तो 6 हो जाएगा। ऐसे वो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज ही नहीं करेगा। तो 3 से तो बड़ा ही होगा हमेशा। जब 3 से हमेशा बड़ा होगा तो क्या होगा, किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू पे, किसी भी आर में, ठीक है, आर मतलब किसी भी, इसमें सारा होता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, मतलब एडिशनल नंबर, ये सारा का सारा वैल्यू इसमें कंटेन करता है। कुछ भी अगर पुट कर लो इसमें तो क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। इवन कॉम्प्लेक्स में भी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी अगर कोई सपोज आई यहाँ पे पुट करो तो आई स्क्वायर इज -1, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 4, तो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हम बाद में पढ़ेंगे। इफ इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस इम्प्लाई इट इज़ डिसकंटिन्यूअस। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सपोज हम लेते हैं, डिस्कस द continuity of the function f defined by f of x is equal to 1 by x minus 1 where x is not equal to 0। देखो इस पे हमें चेक करना है, इसमें तो हमें वैल्यू नहीं दिया है कि किस पे ये कॉन्टीन्यूअस होगा किस पे नहीं होगा, तो हम सीधा ऐसे चेक करेंगे। सपोज हम थर्ड रूल लगाएंगे। कौन सा रूल है यहाँ पे, रूल नहीं, टेस्ट लिखो, थर्ड टेस्ट में क्या बोलता है, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, मतलब the limit value is equal to
फंक्शनल वैल्यू, लिमिट वैल्यू जब फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा, सॉरी कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो लास्ट एग्जांपल है, ये समझ लेते हैं, उसके बाद चल पेंड अप करेंगे। देखो डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे छोड़ के, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे छोड़ के। सपोज हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1 है, ठीक है, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। देखो तो ये वाला हटा देना, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू थर्ड, मतलब ये वाला थर्ड टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई c माइनस 1, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, अब ये वाला मेथड देखो, ये दिस इज इक्वल टू दिस, देन ऑल्सो सिंस फॉर c इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये क्या हो रहा है, f ऑफ c इज इक्वल टू 1 बाई c माइनस 1, ठीक है, c माइनस 1, वी हैव लिमिट x टेंस टू c इज इक्वल टू f ऑफ c, मतलब क्या हो रहा है हमारा, फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो क्या हो रहा है ना कि लिमिट वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है फंक्शनल वैल्यू के, ठीक है। अब देख, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी, we will study about discontinuity, and same example we will do, and we will try to enhance the problem like it is implying that it is discontinuous, okay.